नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी को चोट लगा है, मान लीजिए भगवान न करे कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ है या कहीं चोट लग गई है किसी को और ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग माने खून निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी के हाथ या पैर में से चोट लगा, मैं हाथ और पैर की बात आज करूंगा, बाकी गर्दन में लगा है तो वो भी बता दूंगा। पेट वोट में लगा तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है उसमें। पहली बात तो हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने में मान लीजिए थोड़ा देर हो रहा है, एम्बुलेंस आने में देर हो रहा है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्राइमरी ट्रीटमेंट, कोई भी व्यक्ति कहीं एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगा है, मान लीजिए जैसे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, हाथ से ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ से खून निकल रहा है, नस कट गई है, तो नस कटने के बाद जैसे नल खोल दिया उस टाइप का ब्लीडिंग होता है। तो मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, ढेर सारा कपड़ा लेके उसके ऊपर लगा करके और उसको दबा के रखते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन उसका एक सिंपल तरीका ये है, सबसे ज़रूरी चीज़, दो तीन चीज़ें याद रखिए। एक तो ये जो कपड़ा लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, रुमाल है, कपड़ा है, जो भी लगा रहे हैं, उसको साफ होना चाहिए। दूसरा चीज़, हाथ हो या पैर हो, पेशेंट को पहली बात तो उसके बॉडी लेवल से थोड़ा ऊपर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए बैठा है तो हाथ ऐसे रख लीजिए, ऐसे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाथ है ऐसा, या लेटा हुआ है तो ऊपर कर दीजिए। पैर है, लेटा है तो लेटा के, पैर में चोट लगा तो स्वाभाविक रूप से आदमी लेट जाएगा, लेटा है तो थोड़ा पैर उसको लेटा है, पैर ऊपर उठा लीजिए, पैर ऊपर उठा के रखिए। प्लस जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे छोटा सा कपड़ा या कुछ तो भी ऐसा लगाइए, अपना बचाव करते रहिए कि आपको कहीं उसका ब्लड आपके कांटेक्ट में कहीं कटा उटा है आपको, तो बहुत केयरफुल रहिए आपके उसमें कांटेक्ट में न आए। कुछ अपना बचाव करते हुए एक छोटा कपड़ा या छोटा साफ कपड़ा या रुमाल या जो भी है, अब उसमें तो आपको कॉटन मिलेगा नहीं, छोटी सी चीज़ कोई लेके उसको यहाँ पे दबा दीजिए, छोटे से उससे दबाइए, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही पिन पॉइंट वहाँ दबा दीजिए, जहाँ से खून निकल रहा है उसको दबा के थोड़ा दबा दीजिए, दबा के थोड़ी देर उसको ऊपर करके रखिए। ऊपर करके रखे, उसका जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगा या बंद भी हो सकता है, लेकिन बड़ी नस अगर कटी हुई है तो थोड़ा मुश्किल होएगी। फिर जब थोड़ी देर दबा के रखेंगे, थोड़ा ब्लीडिंग बंद हुई, 1-2 मिनट 3 मिनट दबा के रखिए, तब तक आप इमरजेंसी के लिए जिसको इन्फॉर्म करना है करिए, एम्बुलेंस आती रहेगी आपके साथ, लोगों को हेल्प मांगिए कि भाई बुलाओ किसी इमरजेंसी में एम्बुलेंस को बुलाओ, या हर जगह एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहती है। फिर क्या करिए, फिर ब्लीडिंग बंद हो गई, फिर भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही, सोकेज हो रहा, लोग ब्लड देख के डरते हैं, पेशेंट ब्लड देख के डरता है, तो क्या करिए, कॉटन ले लीजिए, पहले इसको दबा के रखिए, फिर कॉटन या कोई बड़ा कपड़ा लेकर उसके ऊपर से दबा दीजिए, पहले नीचे वाले को रख के उसको थोड़ा दबा दीजिए, बैंडेज से किसी चीज़ से बांध दीजिए, तो एक पिन पॉइंट प्रेशर रहेगा, जहाँ से मान लीजिए छोटा मोटा चोट है तो उस पर ये रहेगा, उसके ऊपर बड़ा कपड़ा रख के या बड़ा कॉटन वगैरह कुछ रख के जो उस पर चिपके ना, कोशिश करिए करके, साफ होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करके दबा दीजिए। और सबसे जरूरी चीज़ है ऊपर रखिए, हाथ या पैर है उसको ऊपर रखिए, जैसे आदमी बैठा हुआ है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, लेटा है तो लेट करके रहेगा, पैर ऊपर कर दीजिए, पैर ऊपर कर दीजिए या हाथ ऊपर कर दीजिए, बॉडी लेवल से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें प्रेशर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रेशर कम होने की वजह से उसको ब्लीडिंग वैसे भी बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद फिर आप उसको दबा सकते हैं। ये तो हुई छोटी, उसके बाद दबा करके फिर उसको ड्रेसिंग करके या प्रेशर बैंडेज दे करके फिर आप उसको हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए बड़ी चोट लग गई है कहीं पे, ये तो छोटे चोट के लिए बताया, इतना उतना चोट है उसके लिए, मान लीजिए कहीं बड़ा चोट लग गया है, बड़ा चोट लग गया है, पूरा नस कट गया है, उसमें भी सेम चीज़ है, खाली ये जहाँ से ब्लीडिंग पूरा सब जगह से उतनी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग नहीं होगी, सब जगह से उतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, कहीं कहीं से होती है, जैसे नस कटी रहेगी नस से ज़्यादा होता है, और जो मसल वसल कटा वहाँ से खाली ऊजिंग होएगा, हल्का हल्का होगा, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा प्रेशर से। लेकिन जहाँ से वो खून की नस कटती वहाँ से ब्लीडिंग बहुत तेज होती है, लोग डर जाते हैं, तो उसको आप दबाइए, वो पॉइंट को दबाइए। कभी कभी खून की नस सिकुड़ जाती है, अंदर चली जाती है, तो उसको थोड़ा सा आपको उसके पहले एरिया में, यहाँ पे या यहाँ पे कट गई किधर, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको दबाइए, दबा करके ऊपर करके रखिए। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर कर ही ना पाएँ, जैसे यहाँ पे हो गया, कहाँ से ऊपर करेंगे, कैसे करेंगे, या थाई में हो गया, थाई मीन्स यहाँ पे हो गया, तो आप ऊपर नहीं कर सकते, उसको ऊपर नहीं कर सकते, तो जहाँ तक हो सके उसको पिन पॉइंट प्रेशर दीजिए। लेकिन ये आप जब कर रहे हैं उसी समय ध्यान रखिए कि एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए या कोई मेडिकल हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी चोट है, बहुत ज़्यादा कट गया है, तो उसको प्रेशर करके दबा के रखिए, ऊपर करके रखिए, और जहाँ तक हो सके जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए या कोई मेडिकल हेल्प लीजिए। ये हुई, जो भी कपड़ा लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो साफ होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़, मान लीजिए सिर में चोट लग गया,
सिर में चोट लग गया तो भी बहुत सारे बच्चों को लगती रहती है, बड़े लोगों को लगती रहती है, घर में लगती रहती है, रोड पर लगती रहती है, लोगों को चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग होती रहती है, वहाँ पे भी सेम चीज़ है, खाली उसको इतना है कि जो उसके एजेस हैं उसको थोड़ा दबा करके, ऐसे दबा करके थोड़ा दबा के रखेंगे, थोड़ा प्रेशर बैंडेज देंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उसमें भी वही है, लेकिन अब उसको बिठा के रखेंगे, कभी कभी लोगों को चक्कर आता है, लिटा के थोड़ा दबा के रखेंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ब्लड देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ब्लड देख के बिल्कुल मत घबराइए, उसको प्रेशर दे करके दबा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ी नस कट गई है, बहुत बड़ी नस कट गई है, कहीं पे हाथ में या पैर में बड़ी नस कट गई है, तो क्या करिए, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ से बड़ी नस कट गई है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसके थोड़ा पहले आ जाइए, यहाँ पे आप उसको किसी बहुत पतली रस्सी नहीं, किसी ठीक ठाक रस्सी से, बहुत मोटी भी ना हो, थोड़ा रस्सी से या रुमाल से किसी चीज़ से बांध दीजिए, बांध के थोड़ी देर बांध के रख दीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लीडिंग कम हो जाए। उसके बाद यहाँ पर प्रेशर बैंडेज जैसा बता रहा था वैसा कर दीजिए। बट यहाँ जो आप बांधेंगे वो 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बांधिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया तो यहाँ पे हाथ का डैमेज होने का चांस है, हाथ ये उसका ब्लड सप्लाई बंद हो करके तकलीफ हो सकती है, या बहुत ढीला बांधेंगे तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। कभी कभी बहुत ढीला बांधने से ब्लीडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि आर्टरी का ब्लड सप्लाई तो होता है, वेन का ब्लड सप्लाई आप रोक देते हैं, तो यहाँ पे कॉन्जेशन होकर के ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आप वो कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट तक आप दबा सकते हैं। अगर मान लीजिए बंद हो ही नहीं रहा है, वो खून का फवारा निकल रहा है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं यहाँ बंद करके, तो यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसे पैर में भी आप यहाँ बांध सकते हैं, रुमाल लेके अच्छा सा बांध दीजिए, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में तो हेल्प मिली जाती है, कहीं पे भी अगर आप रहेंगे तो हेल्प मिली जाती है। रही बात अगर मान लीजिए गले में कहीं लग गई, तो उसका कुछ है प्रेशर करके रखिए, थोड़ा प्रेशर करके रखेंगे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन गले में दोनों तरफ एक साथ प्रेशर मत करिए, एक तरफ करके रखिए, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, उस समय हेल्प लीजिए। गले की ब्लीडिंग में अगर हो रहा, कहीं अगर नस वगैरह कट गई है, थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट उसको आप दबा के रखेंगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। एक चीज़। दूसरा चीज़, दोनों एक साथ कभी मत दबाइए, गले में दोनों एक साथ नस कभी मत दबाइए, नहीं तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेन में जाने वाली यहीं से होकर के जाती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताया। कभी कहीं इमरजेंसी में आप जा रहे हैं, कहीं चोट लग गया, किसी को चोट लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा और भी रहता है, सपोज करो किसी की हड्डी टूटी हुई है, साथ में किसी का कट गया है, बहुत ज़्यादा कट गया है, तो ब्लीडिंग के अलावा और भी चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में फिर कभी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज मैंने आपको खाली ये बताया कि ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए। और उसके बाद मान लीजिए कभी कभी ब्लीडिंग बंद हो गई है, लेकिन वहाँ पर ब्लीडिंग बंद हो गई, क्लॉट है, तो उसको साफ करने का कोशिश मत करिए। वहाँ पे मेडिकल सेटअप है तो बात अलग है, डॉक्टर का काम है, वो करेगा अपना। आप उसको साफ करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि क्लॉट क्या करता है, वो ब्लड वेसल को, जो उसका मुंह है, उसको बंद करके रखता है। आप उसको सोचेंगे ला थोड़ा साफ कर दूं, थोड़ा धूल पोंछ दूं, ये कर दूं, तो तुरंत ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, फिर आपके लिए वो कंट्रोल करना मुश्किल रहेगा। अगर ब्लीडिंग बंद है तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर एक साफ ड्रेसिंग या साफ कपड़ा रख के, दबा के, थोड़ा प्रेशर दे करके, हाथ ऊपर करके या पैर ऊपर करके आप उसको हॉस्पिटल में लेके आइए। कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो हिम्मत मत हारिए। और अगर आपको किसी को चक्कर आता है, आप किसी को हेल्प करने गए और मालूम पड़ा कि आप ही चक्कर खा के गिर गए ब्लड देख के, बहुत सारे लोगों को चक्कर आता है, तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप उसको नज़दीक मत जाइए, किसी और को हेल्प करने दीजिए। बट जहाँ मौका मिले वहाँ पे लोगों की हेल्प करिए। आज इसके साथ मैं आपसे बातचीत समाप्त करता हूँ। अगले अंक में फिर से मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट को लेकर। नमस्कार, थैंक यू।